नमस्कार किसान भाई। आज हम आप लोगों के लिए खरीफ सीजन यानी मई जून जुलाई महीने में लगाए जाने वाली मक्का की टॉप 7 ऐसी हाइब्रिड वैरायटी लेकर आया हूं जो बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी प्रति एकड़ 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। अब वो वैरायटियां कौन सी है, ये जानकारी देने के साथ साथ वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि मक्का की खेती करते समय हमें कौन कौन सा विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम एवरेज से भी ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर इस वर्ष आप भी मक्का की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले नंबर पर है सेजेंटा कंपनी का NK30+ सीड्स। किसान भाई, इस वैरायटी के मक्के की फसल 110 दिन से लेकर 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें किसान भाई तो प्रति एकड़ 35 कुंटल हो जाता है, जो आपकी देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना उत्पादन ले पाएंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों की इस वैरायटी यानी सेजेंटा NK30+ सीड्स की बुआई का सही समय क्या है। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैरायटी की बुआई आप मई के पहले सप्ताह से लेकर 30 जुलाई तक कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको बीज की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 से 65 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 28 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। इस वैरायटी की फसल में मक्के की बालियों में काफ़ी अच्छे दाने बैठते हैं और इस वैरायटी की फसल की जड़ें अन्य वैरायटियों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे बरसात में चलने वाली हवाओं से फसल के गिरने का खतरा बहुत ही कम होता है। इस प्रकार यह वैरायटी यानी सेजेंटा कंपनी का NK30+ सीड्स काफ़ी अच्छी वैरायटी है। किसान भाई, आप लोग इसे मई जून जुलाई तीनों महीने में लगा सकते हैं। इस वैरायटी के 4 किलोग्राम का पैकेट मार्केट में 1200 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है। दूसरे नंबर पे है किसान भाइयों पायनियर P3401। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की मक्के की फसल 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसकी बुआई की किसान भाइयों तो खरीफ सीजन यानी जून व जुलाई महीने में हल्की व भारी दोनों तरह की मिट्टी में इसे उगा सकते हैं। और बात करें प्रति एकड़ बीज दर की किसान भाइयों तो 7 से लेकर 7.5 किलोग्राम बीज लगता है। इस वैरायटी के बीज की बुआई कतार से कतार की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट पर की जाती है। और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 30 कुंटल होता है, जो आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है। इस वैरायटी के एक पौधे में 2 भुट्टे लगते हैं और भुट्टे का आकार थोड़ा लंबा, पतला और बेलनाकार होता है। इस वैरायटी की भी पौधे की जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे बरसात में चलने वाली हवाओं से गिरने का खतरा कम रहता है। इसके 4 किलोग्राम का पैकेट 1480 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तीसरे नंबर पर है किसान भाइयों टाटा कंपनी का धानिया 8255 गोल्ड। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल 120 दिन से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें उत्पादन की किसान भाइयों तो प्रति एकड़ 28 से 30 कुंटल होता है। इस वैरायटी के बीज की बुआई जून से लेकर जुलाई महीने तक की जाती है। प्रति एकड़ बीज दर की किसान भाइयों बात करें 7.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी के 4 किलोग्राम बीज का पैकेट 1200 रुपये के आसपास मार्केट में आसानी से मिल जाता है। चौथे नंबर पे है किसान भाइयों सेजेंटा कंपनी का NK30 सीड्स। इस वैरायटी के बीज की बुआई आप हल्की व भारी दोनों तरह की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। इसके फसल अवधि की बात करें किसान भाइयों तो 120 दिन से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की बुआई के समय की बात करें किसान भाइयों तो जून व जुलाई महीना उपयुक्त माना जाता है। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 28 से 30 कुंटल होता है, जो आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है। इस वैरायटी की जड़ें व तने अन्य वैरायटी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिससे बरसात में पौधे के गिरने का खतरा कम रहता है। इस प्रकार यह खरीफ में सीजन में लगाई जाने वाली सबसे बेस्ट वैरायटी है।
इसे आप लगा सकते हैं। इसके 4 किलोग्राम का पैकेट मार्केट में 1050 के आसपास आसानी से मिल जाता तो है। किसान भाई ये थी मक्का की टॉप 4 ऐसी हाइब्रिड वैरायटी जिनकी बुआई आप बरसात के सीजन में लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में बुआई करके आप आसानी से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल आप लोगों का ये होगा कि हमारे खेत की मिट्टी में पानी की कमी है, हम बरसात के भरोसे खेती करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसी वैरायटियां लेकर आया हूं जिससे आप लोग जो है बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी, अगर आपके एरिया में सूखा पड़ रहा है या कम बारिश हो रही है, फिर भी आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है डेकाल्वे की 9126, दूसरी है 9133, तीसरी जो वैरायटी है वह है 9149। यह तीनों वैरायटियां डेकाल्व कंपनी की आती हैं जो कि एक से बढ़कर एक है, जिससे आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बुआई करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर आप अब बात करते हैं बरसात के मौसम यानी खरीफ सीजन में मक्का की खेती करते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बरसात के मौसम में अच्छा खासा पैदावार लिया जा सके, वो भी कम बजट में। तो देखिए पहले नंबर पे आप लोग मक्का की बुआई बरसात के सीजन में ऐसे खेत में करें जिस खेत की मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था हो और खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो। ऐसे खेत में अगर आप लोग मक्का की बुआई करते हैं तो आप लोग मक्का की फसल से अच्छा पैदावार लेने के पहले पावदान पे अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा, बरसात के सीजन में मक्का की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी करते समय आप लोगों को रासायनिक खाद का उपयोग करने के साथ साथ ऑर्गेनिक या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे क्या है कि फसलों में रोग बीमारी की समस्या भी कम आती है और आपकी फसलों में जो बालियां लगती हैं वो लंबी और तगड़ी लगती हैं और उनमें दानों का भराव बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आप लोग ऑर्गेनिक या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करें। तीसरा, बरसात के मौसम में मक्का की बुआई जो है वो कभी भी छिटकन विधि से ना करें। छिटकन विधि करने से कहीं पे मक्का के बीज ज्यादा घने हो जाते हैं तो कहीं पे ज्यादा दूरी दूरी पे हो जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में मक्का की फसल से निकलने वाले उत्पादन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जब भी मक्का की बुआई खासकर खरीफ सीजन में करने जाएं तो आप लोग पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन जरूर करें। इसके लिए आप लोग जो सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बुआई कर सकते हैं या फिर आप लोग मैनुअल हैंड सीड ड्रिल मशीन की सहायता से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप लोग बरसात के सीजन में मक्का की बुआई करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी कम से कम आप लोगों को 1.5 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आप लोगों को 8 से 10 इंच पर करनी है। एक चीज का विशेष कर ध्यान रखना है कि जो आप लाइनें बना रहे हैं मक्का बुआई के लिए वो पश्चिम से पूरब दिशा की हो, क्योंकि ज्यादातर हवाएं जो है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में चलते हैं या फिर पूरब से पश्चिम की दिशा में बरसात के सीजन में चलती हैं। ऐसे में अगर आप लोग इस तरीके से लाइनें बनाते हैं तो आधी पानी आने के बावजूद भी आपकी फसल गिरने की समस्या भी बहुत ही कम आएगी और उन पौधों में बालियां जो है लंबी व तगड़ी देखने को मिलेंगी। चौथा, जब भी आप लोग खरीफ सीजन में मक्का की बुआई करें तो मक्का की बुआई करने के जस्ट बाद आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण प्रबंधन जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अनियमित लगातार कई दिनों तक कभी बार बारिश होती रहती है तो ऐसे में खरपतवार निराई गुड़ाई के माध्यम से आप निकाल नहीं पाएंगे और आप लोगों की जो फसल है वो कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए मक्का की बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामिथलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपने खेतों में मक्का की बुआई करने के बाद जस्ट छिड़क देना है। अगर ऐसा आप लोग स्प्रे कर देते हैं तो आप लोगों की मक्का की फसल में शुरुआती दिनों में उगने वाले जो खरपतवार हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे और आप लोगों की मक्का की फसल जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो आप लोगों को मक्का की बुआई करने से पहले और करने के बाद कुछ इस विशेष बात का ध्यान रखना है जिससे आप लोग जो है बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इस वजह से अगर आप लोग मक्का की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे इनमें कौन कौन से कीट व रोग की बीमारियां आती है और उसका नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आज की यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने साथ के ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।